बधाई हो, आपको झारखंड के एक ऐसे हॉस्पिटल में जॉब मिल चुकी है। कैसा लगा मेरा इंट्रो? भैया कमेंट्स में जरूर बताते रहे, क्या मुझे ऐसी स्टोरी सुनानी चाहिए? हाँ जी, तो मित्रों क्या हाल है तुम सबका? बढ़िया मस्त तगड़े ना? आई होप कि तुम सब बढ़िया होंगे। वैसे आज बहुत दिनों के बाद एक नई हॉरर वीडियो आ चुकी है। सो यार मैं तुम्हें पहले ही भीख मांगता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो दोस्तों ये कहानी शिवराज भैया की है। अब शिवराज भैया झारखंड के रहने वाले थे और जॉब की बहुत नीड थी। अब जॉब लग जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब बधाई हो हमारे भैया को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगती है। लेकिन वो कोई जॉब नहीं थी, बल्कि क्या थी आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। हमारे शिवराज भैया का काम नाइट वॉचमैन था, मतलब उसे हॉस्पिटल की रखवाली रात के टाइम पर करनी थी। लेकिन तुम्हें पता है इस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ना के बराबर थी। और वैसे भी इस हॉस्पिटल में रात के टाइम सिर्फ इमरजेंसी केसेस देखे जाते थे। मतलब कोई नॉर्मल केस अगर आता तो इस हॉस्पिटल में नहीं आता था, बल्कि अगले वाले हॉस्पिटल में जाता था। झारखंड में 2 हॉस्पिटल थे, एक था ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बहुत छोटा था, एंड दूसरा भी गवर्नमेंट था बट वो बड़ा था, लेकिन वो इस हॉस्पिटल से दूर था। और तुम्हारा काम भी सिंपल था, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी वार्ड की नजर रखनी थी। और हॉस्पिटल को जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऑफिस जैसा होता है, बस उसकी नजर रखनी थी और कॉरिडोर की नजर रखनी थी। मतलब आप कह सकते हो अंदर ही अंदर आपको हॉस्पिटल की निगरानी करनी थी। बाहर जो भी होता आपको उससे कोई भी लेना देना नहीं था। आपको कुछ चीजें दी जाएंगी, जैसे टॉर्च होगा, एक की होगी और एक मरीजों की फाइल, डेथ फाइल होती है जहां पर इन मरीजों के नाम वगैरह लिखे होते हैं। और एक ड्रायर में एक इंस्ट्रक्शन बुक, जहां जिस बुक में लिखा होता है कि आप सबको कैसे इस हॉस्पिटल में बैठना है। कुछ ऐसे नियम होते हैं एंड उन नियमों को पढ़ना जरूरी था। मतलब अगर तुम उन नियमों को नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी जान खतरे में है ब्रो। लेकिन वो नियम भी कोई साधारण से नियम नहीं थे। तो रूल नंबर 1 ये था, तुम्हें फाइल चेक करनी है मरीजों की, डेथ फाइल चेक करनी है, देखना है क्या सभी नाम है, मतलब जितने भी मरीज उस कमरे में है सभी नाम अगर है। लेकिन अगर उसके अलावा किसी और का नाम भी है या वैकेंट लिखा है एंड आप देखते हो यार ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, आखिर लिखा किसने है नाम, तो आप समझ जाना इसे मिटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, ऐसे ही रहने देना है। तो मतलब रूल नंबर 1 से ही थोड़ा बहुत खतरा लगने लग चुका है। अब रूल नंबर 2 इससे भी खतरेदार है। मतलब रूल नंबर 2 में क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हें मरीजों को गिनना है कि कितने मरीज है, तो तुम्हें दरवाजे से ही उन मरीजों को गिनना है, अंदर नहीं जाना है। अगर तुम अंदर जाते हो, किसी मरीज को छूते हो, तो तुम फिनिश हो जाओगे इस दुनिया से। ठीक है, समझ जाओ। बस दरवाजे से गिनना, गिनने के बाद दरवाजा बंद कर देना, उसको अच्छी तरीके से कुंडी कर देनी है। ठीक है। और रूल नंबर 3 तुम्हें क्या करना है, ओम, पता नहीं नाम क्या उसने बताया था, ओम सिलेंडर कुछ ऐसा नाम था। ओम सिलेंडर क्या है, मतलब वहां पर एक कमरा है जहां पर सिलेंडर भरे हुए हैं, गैस सिलेंडर्स। उन्हें चेक करना है अच्छी तरीके से, क्या बंद है सभी या कोई खुला रह गया कि रात में गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही उठ जाए। अच्छी तरीके से देखना है बंद है सभी। अगर बंद है दरवाजा बंद करो, कुंडी करो। लेकिन अगर तुम बाहर बैठे हो, अच्छी तरीके से तुमने देखा कि मैंने यार सभी गैस सिलेंडर्स को बंद कर दिया, तो अगर तुम्हें गैस की बदबू दिखे या ये लगे कि गैस लीक हो रहा है, तो समझ जाना दरवाजा नहीं खोलना है, बस दरवाजा वैसे ही रहने दो। वो गैस लीक नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है खुद समझ जाओ, आत्मा होगी कुछ वैसे वहां पे, इस वजह से ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और रूल नंबर 4, पेशेंट्स को इमरजेंसी रूम के निकालने के बाद जब उनकी अच्छी तरीके से जांच वगैरह, मतलब ठीक वगैरह हो जाते हैं, तो एक बेल रूम होता है। एंड अगर तुम्हें लगे कि बेल रूम में लाइट जल रही है और वहां पर कोई है, तो बिल्कुल भी ये मत कोशिश करना कि मैं वहां जाऊंगा देखूंगा आखिर है कौन। बस अपनी जगह चुपचाप बैठना। ठीक है। यहाँ कॉरिडोर से कोई आ जाए ना, तो समझ लेना तुम तो हॉस्पिटल में अकेले हो, कोई और नहीं आ सकता जब तक ना वो तुम्हें कॉल करे कि सर ऐसा एक केस आ चुका है, बाहर आ जाओ, तब बाहर निकलना। बाकी जितनी भी खुद ब खुद चीजें हो जाए उन्हें इग्नोर कर देना, जैसे तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर दिया था। लेकिन 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 इतना ही नहीं, अगर कोई तुम्हारा नाम ले, शिवाजी राव, शिवाजी राव, अरे आपका भैया आया है, आपका खाना आया है, आपकी चाय आई है, कुछ भी बोले ना तो मत जाना ब्रो, सीधी सी बात है। आवाज को भी इग्नोर कर देना, जैसे एक्स। और फिर एक आखिरी नियम बच चुका है, सुबह के 5:45 पर तुम्हें पेशेंट बोर्ड चेक करना है। वहां पर उस बोर्ड पे लिखा, मतलब देखना है कि सभी पेशेंट्स वहां पर लिखे हुए हैं, और अगर सभी पेशेंट्स है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई और ऐड हुआ है, अगर रेड पेन से ऐड हुआ है, तो समझ जाना इसे ना ही मुझे रब करना है, ना ही मुझे बोलना है इस नाम को। अंदर ही अंदर सोचना है, मन में देखना कि यार ऐसा नाम है, चुप करके अपनी रजिस्टर पे इसे दर्ज कर दो। और मतलब मुंह से नहीं बोलना है, सिंपल सी बात है भैया, मुंह नहीं खोलना है। ठीक है।
बाकी लेकिन हमारे शिवाजी राव क्या करते हैं, ये सब रूल सुनने के बाद बैठे रहे होते हैं, लेकिन तभी उससे पता है कौन सी चीज होगी जिस पर मुझे शक हो रहा था, गैस सिलेंडर वाली चीज। अब मुझे पता था शिवाजी राव इस चीज को कंफर्मली नोटिस करेगा कि गैस लीक हो रहा है और मैं इस गैस को बंद करूँ। वो पहले नियम में लिखा था कि गैस सिलेंडर अगर लीक वगैरह हो जाए तो वहां पर नहीं जाना है, बट शिवाजी राव सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन ये गैस सिलेंडर वाला चीज नहीं फॉलो करते। और उसे लगता है शायद रूल तो सही है, बट क्या पता मैंने सच में कोई सिलेंडर खुला ही रखा हो और गैस लीक हो रहा है, अभी हॉस्पिटल फट जाएगा, साथ साथ में मैं भी मर जाऊंगा। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है, दरवाजे की कुंडी खोलता है, लेकिन अचानक से सभी गैस गायब हो जाता है। मतलब जितनी भी वो गैस की बदबू थी वो जैसे फूम खत्म, बाय बाय। उस हॉस्पिटल में बहुत तेजी से लाइट्स ब्लिंक होने लगी और ब्लिंक के साथ साथ बहुत गंदी चिल्लाने की आवाजें आने लगी। और उसने देखा जो उसका छत नहीं होता हॉस्पिटल का, छत के ऊपर से कुछ खून टपक रहा। नजर पड़ती है इमरजेंसी वार्ड जहाँ पर मरीज बैठे हुए थे। वहां से जितने भी मरीज थे वो सब उठ के आ रहे हैं, आधे नंगे हैं, आधों के वो लगे पाइप्स वगैरह लगे हुए, ग्लूकोज कुछ ऐसा वैसा लगा हुआ, वो ऐसे आ रहे हैं। मतलब जैसे ज़ॉम्बी नहीं आते, खून ऐसे टपक रहा हुआ ऐसे आ रहे हैं। एंड वो देख के उसका मुंह निकल जाता है, ब्रो क्या हो रहा है यार। एंड गैस सिलेंडर वगैरह सब ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आ गए, पेशेंट्स क्या खड़ा हो गए। एंड वो बहुत चिल्लाने लगा, बहुत जोरों से चिल्लाने लगा, लेकिन वहां पर कोई सुनता नहीं। एंड फिर इसके साथ क्या होता है, जब सुबह सभी डॉक्टर्स आते हैं 6 बजे, तो वो देखते हैं इसकी जान एंड हो चुकी है। फिर कैसे पता चलता है इनको कि इसके साथ क्या हो गया, वो एक्चुअली सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैच हुआ था, सीसीटीवी कैमरा से उनको सब पता चला था। एंड भाई लोग, अगर आप भी कभी हॉस्पिटल में आपकी नाइट वॉचमैन जॉब लगे तो बिल्कुल ही मत करना इस स्टोरी को सुनने के बाद भी। इवन अगर तुम जॉब मतलब कहते हो कि नहीं यार मैंने कोई जॉब करनी है, तो भैया आपके अंदर अलग ही लेवल का वो है, क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, अलग ही लेवल का वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल तो हॉरर वीडियो में नहीं चलेगा ना, क्या बताऊंगा मैं तुम्हें। मतलब तुम अलग लेवल के बंदे हो ब्रो, वो कहता है ना अलग ही लेवल का बंदा था, तुम भी वही अलग ही लेवल के बंदे होंगे। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज्यादा इमोशनल नहीं, सब सब्सक्राइब कर दो जिगर।